नर्मदा पुराणम 59वां अध्याय नारदेश्वर तीर्थ महात्म्य। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, परमश्रेष्ठ नारदेश्वर तीर्थ जिसकी स्थापना नारद जी द्वारा की गई है उसकी यात्रा करनी चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, नारद जी ने इस तीर्थ को क्यों और कैसे बनाया? हे ऋषिवर, आप इस वृत्तांत को हमें बताने की कृपा करें। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे कुंती नंदन, ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनियों में श्रेष्ठ हैं। नर्मदे के तट पर उन्होंने घोर तपस्या की थी। हे धर्मराज, उन्होंने नाड़ी तथा इंद्रियों पर ही नहीं, अपनी प्रकृति पर पूरा नियंत्रण किए हुए अंतिम मर्यादा को प्राप्त नारद जी ने देवादिदेव को प्रसन्न किया। महादेव जी ने कहा, हे जोगीनाथ अयोनिज विप्रवर, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित हूँ। हे वत्स, तुम मनोवांछित वर मांग लो। नारद जी ने बोले, हे शंभु, मैं अपनी योग सिद्धि के लिए आपकी कृपा चाहता हूँ और सदा आप में मेरी भक्ति बनी रहे। मैं वेद वेदांगों का पारगामी विद्वान और इच्छानुसार विचरने वाला हूँ। हे महादेव, मैं सदा तीनों काल का जानकार और गायन वादन का विद्वान हूँ। हे महेश्वर, प्रतिदिन देव दानव और मनुष्यों का युद्ध, पाताल मृत्युलोक तथा स्वर्ग में भी जाकर आपकी कृपा से सब देखूं, आपको और माता पार्वती को भी देखूं। ये तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला और सब लोकों में विख्यात हो, यही वर दीजिए। सदाशिव ने कहा, नारद, ऐसा ही होगा, यह मेरा वचन है। मेरी कृपा से तुम्हारा चिंतन किया गया सब कार्य सिद्ध होगा। हे वत्स, तुम स्वर्ग और पाताल एवं मृत्युलोक में इच्छानुसार विचरो, भ्रमण करो, तुम्हें कोई नहीं रुकेगा। मेरी कृपा से तुम्हें 7 स्वर, 21 मूर्छनाएँ और 49 ताने संगीत की प्राप्त होंगी। मुझे दिव्य नृत्य गीत बहुत ही प्रिय है, वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। देव दानवों तथा किन्नरों का युद्ध भी तुम देख सकोगे। मेरे अनुग्रह से पृथ्वी में परम पुण्यदायी तुम्हारा तीर्थ होगा और तुम संपूर्ण ज्ञान में कुशल वेद वेदांग के तत्ववेता होगे। हे नारद, तुम मेरी कृपा से निसंग और आसक्ति रहित होगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्धान हो गए। हे राजन, तब सब जीवों का कल्याण करने वाले श्री शंकर को नारद जी ने वहाँ बड़े प्रेम से स्थापित किया। श्री नारद जी के द्वारा स्थापित तीर्थ पृथ्वी में उत्तम तीर्थ है। हे राजेंद्र, जो मनुष्य इंद्रियों को जीत कर उस तीर्थ में जाता है उसका जीवन कृतार्थ होता है। हे कुंती नंदन, भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है उस तिथि में बड़ी भक्ति से उपवास तथा रात्रि में जागरण करे। शुभ लक्षण संपन्न ब्राह्मणों को छत्र देवे। जो पुरुष शस्त्र से मारे गए हैं उनका श्राद्ध भी वहाँ करे। वे पुरुष पिंडदान के प्रभाव से उत्तम लोक प्राप्त करते हैं। भरत वंशोत्पन्न हमारे पितृगण परम गति को प्राप्त हों, ये उच्चारण कर पितरों के उद्देश्य से कपिलाग्राह्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना चाहिए। इस श्राद्ध को करने से ब्राह्मण की प्रसन्नता तथा श्री नर्मदा जल के प्रभाव एवं न्यायोपार्जित धन के दान से अर्थात इन सब के प्रभाव से प्रेत परम गति को प्राप्त हों। ऐसा कहकर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। हे विशाल नेत्र राजन, ब्राह्मणों को हविष्य पवित्र अन्न भी देना चाहिए। जो पुरुष भक्तिपूर्वक शिव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करता है वह सब फल पाकर रुद्रलोक जाता है। ऐसा श्री शंकर जी ने स्वयं कहा है। केवल विद्यादान से ही मनुष्य अक्षय गति प्राप्त करता है। हे राजन, वहाँ सस्य संपन्न हरी भरी खेती से युक्त भूमि भी देनी चाहिए। वहाँ पवित्र मंत्रों से भक्तिपूर्वक अग्निदेव को प्रसन्न अर्धस्तुप्त करे। वहाँ जो पुरुष भक्तिपूर्वक घृत और अन्य हवनीय द्रव्य से सदा पूजन कराते हैं उनका कल्याण होता है। नारद नामक तीर्थ जो नर्मदे के उत्तर तट पर स्थित हैं, जहाँ अग्निदेव आदि देव हैं तथा सर्वदेवमय ऋषि हैं, ऋषि द्वारा वे सभी संतुष्ट और तृप्त रहते हैं। अग्निदेव विशेषतः प्रसन्न तृप्त करने योग्य हैं। अग्निदेव के पूजित होने पर पुनः दरिद्रता नहीं आती। हर प्रकार के अन्न धन से वह अत्यंत सुख प्राप्त होता है एवं श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होते हैं। सुंदर वेश वाले तथा सदैव धन से संपन्न रहते हैं। बाढ़ नदियों का पति, स्त्रियों का सदाचार परायण राजा प्रजा का सत्ता तथा धन मनुष्यों का और ऋतुएं वृक्षों के गए यौवन को पुनः लौटा देते हैं। धनेश कुबेर ने इस तीर्थ में धन भाव अर्थात धन का स्वामित्व पाया है। यम ने नियामकता, वज्रधारी इंद्र ने भी देवराज का पद वहीं पर ही पाया। दूसरे राजाओं ने भी राजपद पाया। नारदेश्वर की महिमा से ध्रुव निश्चलता को प्राप्त हुए। समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ यह तीर्थ श्री नारद जी के द्वारा स्थापित है।
वह समुद्र पर्यंत विस्तीर्ण पृथ्वी के उत्तर तट पर स्थित है। यह श्रेष्ठ तीर्थ महापापों का नाशक है। सम्प्रति मया रचितं संस्कृतेन। कुन्तीनन्दना नारीशा धर्मेण आचरति आचरितो नरः निष्पापमनसा तावन्मम वाणी सुमधुराम्। श्रीमन्नारद महर्षि ब्रह्ममानससन्ततिः मनस्वी तेजतपस्वी तपसा तोषितहर नर्मदेश्वर संपूज्य त्रयीवोत्तरतटे ऋषि चार्जितो जयकीर्तिश्च पुण्यक्षेत्रमतिप्रिय भगवता चाशुतोषेण सुभाषिषा मनस्विता चार्जितो नारदो श्रेष्ठो तत्प्रभावास्तिरं जगत् स्नात्वा च दानधर्मेण चाख्यया जय सर्वथा प्राप्नोति कृतिराजस्रं निष्पापेन विमोचति। उड़िया। आहे कुंती सुत धीर चित्ते सुन नारदेश्वर वर्णन। नारद महर्षि नर्मदा उत्तरे कठोर तप करीन। आशुतोष तोषेण मनस्वी ऋषि बिना बाधारे भ्रमण। नृत्य गान कला प्रभु भक्ति बड़ा अजय कीर्ति अर्जुन। अक्षय पुण्यरस्थान करी ऋषि निष्पाप सतेज तट। स्नान दान धर्म करी दृढ़मति नर पाए मुक्ति घाट। हरि ओम। उग्रं वीरं महाबलवतामगं सिंहं विषाणं भद्रमूर्तिं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम सप्तमग्नसिंहेन सप्तमुख्य महालक्ष्मीते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मृत्युमुख्यमामृतात्। ओम खमदेहि नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः। ओम नमो नर्मदेश्वराय नमो नमः।